नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि अपनी औकात हमेशा याद रखनी चाहिए। औकात से ज़्यादा कुछ करने या पाने की कोशिश करेंगे तो असफलता ही हाथ लगेगी। ये बात दुनिया में सबको समझ में आ सकती है सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आती। वो अपनी औकात से ज़्यादा पाने की हमेशा कोशिश करता है। 1947 से अब तक वो भारत से 5 युद्ध लड़ चुका है। 1947-48 में कश्मीर में, फिर 1965 में, उसके बाद फिर 1971 में, 1999 में और अभी हाल ही में पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर। पांचों में बुरी तरह मात खाया पाकिस्तान, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। वो बेशर्मी के साथ दावा करता है कि वो जीत गया। यहाँ तक कि 1971 का युद्ध जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हारा, उसके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया उनकी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल की अगुवाई में। उसके बारे में भी पाकिस्तान का दावा है कि हम जीते थे। तो ऑपरेशन सिंदूर में वो हार क्यों मानने वाला था, जबकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने पूरी दुनिया को तस्वीर दिखाई है। पाकिस्तान के एयरबेस जिस तरह से बर्बाद हुए हैं, उसकी चिंता पाकिस्तान को हो नहीं हो कितनी है पता नहीं, लेकिन अमेरिका को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ अमेरिकन एसेट्स रखे थे, उनको भी नुकसान पहुँचा है। लेकिन अब पाकिस्तान को लगा अब कि 3 बार डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल लिए, ये उनका जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, और उसके अलावा जो है रेयर अर्थ मिनरल्स के कुछ टुकड़ों को पॉलिश करके ट्रे में सजा के ले गया, ट्रंप को भेंट कर दिया। उसके बाद सऊदी अरब के साथ समझौता हो गया कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। अब पाकिस्तान को लगा कि मेरी ताकत बहुत बड़ी हो गई है। चूहे को लगा कि वो हाथी बन गया है। तो हाथी बना तो मदमस्त हो गया। तो उसने किया क्या कि उसने अभी अफ़गानिस्तान पर हवाई हमला कर दिया और आरोप यह लगाया कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को शरण दे रखी है। अफ़गानिस्तान ने उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको ट्रेन कर रहा है, और ये आतंकवादी संगठन है, घोषित आतंकवादी संगठन है, और ये पाकिस्तान में आतंकी हमले करता है, करवाता है। अफ़गानिस्तान ने उसी समय कहा कि ये बहुत गलत कदम उठाया है पाकिस्तान ने, इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा और बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। और 48 घंटे बाद अफ़गानिस्तान ने जवाब दिया। 25 जगहों से डूरन लाइन, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वहाँ से 25 जगहों से अफ़गानिस्तान ने हमला किया। और पाकिस्तान को लग रहा था कि उसकी सेना बहुत बड़ी है, सेना की ताकत बहुत बड़ी है, अफ़गानिस्तान क्या चीज़ है। वो ये भूल गया कि 2001 से 2021 के बीच में अमेरिकी फ़ौजों ने, यूएस आर्मी ने अफ़गानिस्तान के 1,60,000 सैनिकों को ट्रेनिंग दी। बड़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग दी गई थी। उसके अलावा जब अमेरिका वहाँ से भागा तो वो टैंक छोड़कर गया, हेलीकॉप्टर छोड़कर गया, उसके अलावा जितना युद्ध सामग्री वहाँ थी वो सब कुछ छोड़कर गया। वो सब अब अफ़गानिस्तान तालिबान के कब्ज़े में है। उसका इस्तेमाल किया तालिबान ने और पाकिस्तान पर हमला किया। उनके 58 सैनिक, पाकिस्तानी सेना के 58 सैनिकों को मार दिया, 4 को बंधक बना लिया। अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि बात तो कर लो भाई। अफ़गानिस्तान कह रहा है कि अभी नहीं, और धमकी भी दी है कि अगर फिर कुछ किया तो इससे बड़ा हमला होगा। पाकिस्तान की 25 चौकियां जो सीमा पर थीं, उन पर अफ़गानिस्तान ने, तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अब वहाँ पाकिस्तानी सेना नहीं है। इस तरह से मारा है कि या तो पाकिस्तानी सैनिक जो है वो चौकियाँ छोड़कर भाग गए, जो नहीं भाग पाए, बंकर में थे, वहीं उनकी कब्र बन गई। इस तरह की मार पड़ी है पाकिस्तान को। लेकिन बहुत बेशर्मी के साथ वो कह रहा है कि हमने सबक सिखा दिया तालिबान को, हमारी जीत हुई है। हमारी जीत हुई है तो फिर रोते हुए सऊदी अरब और कतर के पास क्यों गए? सऊदी अरब और कतर के पास गए रोते हुए कि ये युद्ध रुकवाओ, नहीं तो हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। तो वो जो समझौता हुआ था सऊदी अरब से, वो किस दिन काम आने वाला था? कोई काम नहीं आया। सऊदी अरब ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान पर हमला किया है तालिबान अफ़गानिस्तान ने, ये हम मानते हैं कि हमारे ऊपर भी हमला है और हम जवाब देंगे। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तुरंत जो है सऊदी अरब अपने फाइटर जेट भेज देगा, अपनी सेना भेजेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
कोई बयान भी नहीं दिया सऊदी अरब ने। जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ, आसिम मुनीर गिड़गिड़ाता हुआ उसने फ़ोन किया सऊदी अरब और कतर को कि बचाइए, ये युद्ध रुकवाइए, नहीं तो हमारी बड़ी तबाही हो जाएगी, तब जाकर दोनों देशों ने इंटरवीन किया। उन्होंने तालिबान से बात की कि भाई अब युद्ध रोक दो। तो उनके कहने पर तालिबान के प्रवक्ता ने बाकायदा बयान दिया कि हमने सऊदी अरब और कतर के कहने पर युद्ध विराम किया है, ये हमला रोका है। लेकिन पाकिस्तान अगर फिर कुछ ऐसी हिमाकत करेगा तो फिर इससे बड़ा जवाब इसका देंगे। तो पाकिस्तान की सेना कितनी बहादुर है, कितनी सक्षम है, ये अफ़गानिस्तान ने बता दिया। एक छोटे से देश जिसके पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं है, कुल 2 लाख सैनिक हैं अफ़गानिस्तान के पास, और वो मुकाबला करना चाहता है भारत का, भारत के सामने खड़ा होना चाहता है, और उसको लगता है कि भारत से वो युद्ध करेगा और जीत भी सकता है। तो जीत तो आज तक कभी नहीं पाया, आगे भी कभी नहीं जीत पाएगा। लेकिन अगर इस बार पाकिस्तान ने कुछ किया तो ये आप मान कर चलिए कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे, ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ गिन नहीं पाएंगे। तो इस हमले के बाद अफ़गानिस्तान ने बता दिया कि वो किसके साथ, अब पाकिस्तान क्या रो रहा है, उसके अलावा जो रोया कतर और सऊदी अरब से, वो कह रहा है कि ये भारत ने करवाया है अफ़गानिस्तान से। और ये वो भूल गया कि उसने उसी दिन हमला किया जिस दिन अफ़गानिस्तान का विदेश मंत्री भारत में था। तो वो भारत और अफ़गानिस्तान दोनों को संदेश देना चाहता था कि अगर दोस्ती की तो उसका अंजाम ये होगा। तो अफ़गानिस्तान ने बताया कि अगर ये अंजाम होगा तो उसका अंजाम क्या होगा, ये हम बताते हैं। और सिर्फ 6 घंटे में, सिर्फ 6 घंटे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगा, 6 घंटे में पाकिस्तानी सेना भाग खड़ी हुई। अब हालत ये है कि डुरन लाइन पर, यानी बॉर्डर पर, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के सीमा पर पाकिस्तान की सेना गश्त नहीं कर पा रही है। सब भाग चुके हैं वहाँ से, वहाँ कोई गश्त करने वाला नहीं है। वहाँ अगर गश्त किसी की हो रही है तो वो तालिबान की सेना की, अफ़गानिस्तान की सेना की हो रही है। तो इससे आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की सेना का मनोबल कैसा है, उनके सैनिकों की क्षमता कितनी है, और पाकिस्तान की जो है युद्ध रणनीति कैसी होती है। वो युद्ध पहले करता है, सोचता बाद में है। उसको समझ में नहीं आता है कि किससे जीत सकते हैं, या जीतने की तो बात छोड़ दीजिए, किससे लड़ने की हैसियत है हमारी। जिस देश की अफ़गानिस्तान से लड़ने की हैसियत नहीं हो, जिसके पास कोई फाइटर जेट नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है इस तरह की, जैसी ब्रह्मोस जैसी हमारे पास जो मिसाइल है, हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वैसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, इन सब के बावजूद पाकिस्तान को ज़्यादा आश्चर्य ये हुआ कि अफ़गानिस्तान ने हमला रात में किया। उनको समझ में नहीं आया कि रात में हमला कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। वो ये फिर कह रहा हूँ कि भूल गया कि अमेरिका अपनी सारी आयुध सामग्री भागते समय छोड़कर गया अफ़गानिस्तान में, वो सब तालिबान के कब्जे में है। तो पाकिस्तान को सबक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभी भारत ने सिखाया था, उसको शायद समझ में नहीं आया। उस समय ये रोते हुए ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों जो है अमेरिका के पास गए थे कि युद्ध रुकवा दो। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने भारत फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन किया JD वैंस ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने संदेश दिया, फ़ोन किया, फिर तीसरी बार जब बात हुई कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया था कि उनको बता दीजिए कि अगर हमला किया तो उससे बहुत बड़ा हमला होगा और गोली का जवाब तोप से मिलेगा। और वही हुआ। उसके बाद कोशिश की अमेरिका के जरिए युद्ध विराम रुकवाने की, अमेरिका ने फ़ोन किया, भारत ने कहा कुछ नहीं, अगर युद्ध विराम चाहिए तो पाकिस्तान से कहिए वो फ़ोन करे, और किसी के कहने पर नहीं होगा। तो पाकिस्तान के DGMO ने फ़ोन किया हमारे DGMO को, हमारे DGMO ने फ़ोन उठाने से मना कर दिया। दोपहर बाद शाम को फ़ोन उठाया। उसके बाद फिर जो है घोषणा हुई ऑपरेशन सिंदूर के पहले पार्ट को रोकने की, केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जिसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि 40 बार ले चुके हैं। भारतीय पक्ष की ओर से इसकी घोषणा होने वाली थी, उससे कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित कर दिया कि हमने युद्ध रुकवा दिया। उनको किसी ने पूछा नहीं, यहाँ तक कि अब तो पाकिस्तान भी मना कर चुका है
कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहाँ मानने वाले, उनके ईगो का सवाल है। उनको लगता है कि कोई मना कैसे कर सकता है, भारत जैसा देश कैसे मना कर सकता है उनको। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि भारत बदल चुका है, ये नरेंद्र मोदी का देश है, ये नरेंद्र मोदी का दौर है। यहाँ भारत किसी से झुक कर बात नहीं करता। भारत की जो सैन्य शक्ति है और उसके साथ साथ आर्थिक शक्ति, इस समय दुनिया में उन्हीं देशों की कदर है, उन्हीं देशों का प्रभाव है जिनके पास ये दोनों शक्तियाँ हों, सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति, जो भारत के पास है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज है। उसके अलावा भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इससे भारत की ताकत का अंदाज़ा लगाइए। और उसके अलावा आप इस बात को समझिए कि युद्ध विराम हो रहा है इजराइल और हमास के बीच में, लेकिन उस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधि भी शामिल होगा। वैसे तो इनविटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को था, लेकिन वो शायद जा नहीं रहे हैं, आज ही होना है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो इसके बारे में कोई पक्की खबर नहीं आई थी कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और लगता नहीं कि प्रधानमंत्री जाएंगे। कोई प्रतिनिधि जाएगा भारत सरकार का, ये तय है। तो और उसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध, पूरी दुनिया की नज़र है कि इसे अगर कोई रुकवा सकता है तो सिर्फ भारत रुकवा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आने वाले हैं, और ये अटकलें हैं, कोई इसके बारे में किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि दिसंबर में जब वो आएंगे तो उस दौरान हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की या उसके बारे में, उस दिशा में आगे प्रगति की कोई घोषणा हो। उसके अलावा भारत और रूस के बीच में बड़े समझौते होने वाले हैं इस साल दिसंबर में, और वो युद्ध सामग्री को भी लेकर है। S-400 भारत और खरीदना चाहता है। 5 का ऑर्डर दिया था, 3 मिल चुके हैं, चौथा भी शायद आने वाला है। उसके अलावा S-500 भी डेवलप कर लिया है रूस ने, भारत वो भी चाहता है। Su-57 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसका सौदा होने की भी उम्मीद है, क्योंकि भारत की वायुसेना तो राफेल खरीदना चाहती थी। लेकिन राफेल के साथ दिक्कत ये हो गई है कि फ्रांस उसका जो है यूज़र कोड देने के लिए तैयार नहीं, यानी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है। भारत अब ऐसी कोई युद्ध सामग्री, कोई मिलिट्री हार्डवेयर नहीं खरीदना चाहता जिसकी टेक्नोलॉजी उसे ना मिले। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पहली शर्त है और भारत में मैन्युफैक्चरिंग दूसरी शर्त है, और ये दोनों शर्तें रूस मानने के लिए तैयार है। तो Su-57 का सौदा होगा कि नहीं ये तो दिसंबर में पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान की हालत ये है कि वो मार खाता है, गिरता है, गिड़गिड़ाता है, फिर उठ खड़ा होता है और फिर कहता है कि नहीं लड़ेंगे। और ये सिलसिला पाकिस्तान का तब तक चलता रहेगा जब तक वो कई टुकड़ों में विभाजित नहीं हो जाएगा। इस समय हालत ये है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां शांति हो। POK में सेना और आम जनता के बीच लड़ाई हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान में पहले से ही बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सैनिकों को मार रही है। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हालत है। अब अफ़गानिस्तान से उसने पंगा ले लिया है। पंजाब में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन किस बात के लिए हो रहे हैं? उसमें कई लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए हैं कि हमास और इजराइल के बीच में जो समझौते का मसौदा बना है, जो संधि प्रस्ताव है, उस पर सहमति पाकिस्तान ने क्यों दी, इसको लेकर वहाँ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस बीच मैंने बताया था कि इमरान खान ने उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री था खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ मुख्यमंत्री बदल दिया। जो मुख्यमंत्री इससे पहले था वो पाकिस्तानी सेना से मिल गया था। अब उन्होंने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है जो पाक सेना के साथ मिलकर काम करने को तैयार नहीं है। ये नई मुसीबत जो है पाकिस्तान की सरकार के लिए हो गई है। तो पाकिस्तान के लिए चारों तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है। जिसका ढोल सबसे ज़्यादा पीटा था उसने सऊदी अरब से समझौते का, वो समझौता उसके संकट के समय किसी काम नहीं आया। अब उस समझौते को लेकर जितना प्रचार उसने पाकिस्तान में किया था कि हम बहुत ताकतवर हो गए हैं, हमारे साथ अब सऊदी अरब की ताकत आ गई है, सऊदी अरब की जो सेना है, उसकी फ़ौज है और उसके पास जो अत्याधुनिक हथियार हैं वो भी सब उसने अमेरिका से ही खरीदे हैं। लेकिन उनके पास ट्रेंड पायलट हैं जो अमेरिका ने ट्रेन किए हैं।
तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अगर भारत कुछ भी करेगा तो सऊदी अरब अपनी सेना, वायुसेना, थल सेना सब भेज देगा। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ ये जो किया पाकिस्तान ने, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि सऊदी अरब ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। दूसरा खेल खेल रहा है पाकिस्तान, जो मैंने कहा कि वो आरोप लगा रहा है कि ये भारत करवा रहा है अफ़गानिस्तान तालिबान से। अफ़गानिस्तान, तालिबान और भारत मिल गए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ वो जो है गोलबंदी कर रहे हैं। ये सही बात है कि तालिबान, अफ़गानिस्तान और भारत में दोस्ती हो रही है, दोनों के संबंध बढ़ रहे हैं। हालांकि तालिबान की जो नीतियां हैं उनको भारत पसंद नहीं करता, उनसे सहमत नहीं है। अभी तक भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, उसकी सरकार को, लेकिन उसकी एम्बेसी खुल गई है। इसकी घोषणा हो गई थी 2 दिन पहले ही। तो तालिबान से संबंध बेहतर करना भारत के रणनीतिक हित में है और वही भारत सरकार कर रही है। भारत सरकार की जो डिप्लोमेसी है उसकी प्रशंसा इस समय दुनिया में हर जगह हो रही है। पेशेंस और अपने राष्ट्र हित में निर्णय, ये 2 जो है मुख्य बिंदु हैं भारत की विदेश नीति के, और वो लगातार सफलता के नए आयाम हासिल करती जा रही है। तो पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ किया है, वो मामला अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तालिबान इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं है और तहरीके तालिबान का हौसला अब और बढ़ जाएगा। पाकिस्तान पर आतंकी हमले और बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर समस्या और बढ़ने वाली है। धीरे धीरे पाकिस्तान गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है और इससे रोकने की शक्ति उसकी सरकार में, उसकी फौज में नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।